Today we are starting for the practice set 6.6 question number 6.1. This for the last one question. The annual investment of a family are shown in the adjacent pie diagram. Answer the following questions based on it. First one, if the investment in share is 2000, find the total investment and how much amount is deposited in a bank. Then how much more money is invested in immovable property then in mutual funds, and last one is how much amount is invested in a post. There are the some key point is there: share and immovable property, mutual funds, deposit in bank and post. So let's see how to get solved for first one. So first one आपके आ जाएंगे total investment, how many is there? Investment in share is equal to 2000 rupees, and first one, later the total investment is equal to x rupees, right? तो फर्स्ट वन आपके क्या जाएंगे? फर्स्ट वन व्हाट इज द गेट फाइंड आउट टोटल इन्वेस्टमेंट ऐड कर लेंगे. ओके, सो हम फर्स्ट वन शेयर किधर करते, इन्वेस्ट करते हैं 60 रुपीज़. तो फर्स्ट वन 60 एंड मल्टीप्लाई बाय total investment in share and upon total investment and multiply by 360 degree, right? तो फर्स्ट वन ये आपके आ जाएंगे 60 रुपीज़ फॉर द शेयर, ये आपके शेयर आ जाएंगे, राइट? तो शेयर्स कितने हैं? 60 रुपीज़ एंड इन्वेस्टमेंट इन द शेयर 2000 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे 2000 एंड अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ये 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 6 जा 12, 0 0 0. तो इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर, राइट? ये फर्स्ट वन आपके आ जाएंगे. तो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12,000 रुपीज़, राइट? सेकेंड वन सॉल्व करेंगे. सेकेंड वन हमें देखना है अमाउंट इज डिपोजिटेड इन बैंक. सो डिपोजिटेड इन बैंक फॉर द 90 रुपीज़. सो सेकेंड वन आपके आ जाएंगे सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग to deposit in bank is 90 rupees and total investment is 12,000 rupees. So let the deposit in bank b is equal to y rupees, right? तो फर्स्ट वन डिपॉजिट इन बैंक एंड सेकेंड वन आपके आ जाएंगे डिपॉजिट इन बैंक बी in bank and upon total investment this for the rupees, right? कितने रुपीस करते हैं, सॉरी दिस फॉर इज रुपीस नॉट फॉर रुपीस. टोटल इन्वेस्टमेंट and multiply 360 degree. तो डिपॉजिट इन अ बैंक
फॉर द 90 रुपीज़, राइट, ये आपके 90 रुपीज़ आ जाएंगे। एंड इज इक्वल टू डिपॉजिट इन बैंक, सॉरी ये वाई आ जाएंगे आपके, डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर द 90 रुपीज़ एंड डिपॉजिट इन बैंक इज इक्वल टू वाई एंड 12,000 फॉर द रुपीज़ एंड 360 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 एंड 12,000 देन अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू वाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 2 ज़ा 36 then 2 5 are 10, 5 9 are 45 and 1 2, so 4,500 rupees. So therefore y is equal to 4,500 rupees. स्टेटमेंट लिखेंगे, so 12 3 are 36 then ये हो गए 3 3 are 9, 9 का 0, 3 1 are 3, तो यहाँ आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़। स्टेटमेंट देखेंगे, और देयरफॉर अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक इज इक्वल टू 3,000 रुपीज़। थर्ड वन देखेंगे, सो थर्ड वन दिया है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। नाउ थर्ड वन, सेंट्रल एंगल corresponding to, so central angle corresponding to investment in immovable property is equal to 120. This 4 is already given that, so let the investment is immovable property is equal to z rupees, right. Now first one आपके आ जाएंगे immovable property and second one investment in the immovable property, and upon total investment multiply 360 degree, immovable property is there 120 and investment in immovable property is equal to z, and total investment for the 12,000 and multiply 360 degree, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 120 and 12,000 अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू z। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 6 ज़ा 3 4 ज़ा इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़ आ जाएंगे। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 4,000 rupees. Now last one statement, investment in immovable property, the investment immovable property is 4,000 रुपीज़। देन सेकेंड वन आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट इन immovable property and minus investment इन म्यूचुअल फंड, तो क्या आ जाएंगे आपके 4,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़ फॉर द डिफरेंस। तो अब इधर लिख लेंगे, देयरफॉर 2,000 रुपीज़ मोर इज इन्वेस्टेड इन immovable property